भाषा को स्थापित करने 300 किलोमीटर पैदल यात्रा भी की इन्होंने, नंदकिशोर शुक्ला जी ने। और सीएम के साथ ही जो शपथ लेने वाले हैं वो दो डिप्टी सीएम, यानी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पहली बार ऐसा हुआ है कि 2 डिप्टी सीएम प्रदेश को मिले हैं। पीएम मोदी, अमित शाह, नड्डा भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। यानी केंद्र की उपस्थिति में राज्य में होगा शपथ ग्रहण समारोह। न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि छत्तीसगढ़ में भी जैसे ही नए सीएम के नाम का ऐलान हुआ था तो सभी लोगों को चौंका दिया था उस नाम ने, जिसका नाम है विष्णुदेव साय। छत्तीसगढ़ में पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष थे बीजेपी के और अब ये नए सीएम बनने वाले हैं। तस्वीरों में हम देख सकते हैं फूलमालाओं के साथ स्वागत करते हुए, और ये तब की तस्वीरें हैं जब इन्हें घोषित किया गया था कि ये नए सीएम होंगे। और कल 13 दिसंबर को वो तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगी जहां छत्तीसगढ़ को 2023 में नए सीएम मिले। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा ये भी मौजूद रहेंगे वहां। और सबसे बड़ी बात जो निकल कर आई है वो ये कि राजभाषा मंच के संरक्षक जो है नंदकिशोर शुक्ला ने आग्रह किया है कि इस बार शपथ वे छत्तीसगढ़ी भाषा में लें सीएम साहब। ये मांग उन्होंने की है। इसके पीछे कारण कि मंत्रिमंडल विलय जो है छत्तीसगढ़ी भाषा में शपथ ले, क्योंकि उस भाषा को बनाए रखने के लिए, बचाए रखने के लिए, उसको स्थापित करने के लिए और उसकी मान मर्यादा को ध्यान में रखते हुए इस बार स्थानीय भाषा में शपथ लेने की बात कही। अगर मध्य प्रदेश में मोहन राज है तो कहना ना होगा छत्तीसगढ़ में विष्णु राज। दोनों ही भगवान के प्रतिरूप। अब देखना ये होगा क्या वैसी ही स्थितियां बनेंगी जो स्थितियां पूर्व के मुख्यमंत्री के रहते हुए थी। चलिए हम इस खबर पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं राहुल पाली, संवाददाता रायपुर से। और राहुल, क्या कहना चाहेंगे, वहां पर क्या तैयारियां शुरू हो चुकी है शपथ ग्रहण को लेकर, और जो मांग उठाई जा रही है नंदकिशोर जी की तरफ से उस पर कितना अमल में लाया जा सकता है? देखिए, तैयारी पूरी की जा रही है। लगातार जो है शपथ ग्रहण को लेकर के पूरी तैयारी जो भाजपा के कार्यकर्ता है, इसके साथ भी जो दिग्गज नेता है, अभी जो नवनिर्वाचित विधायक चुन करके आए वे लगातार जायजा ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तैयारी को लेकर के पूरा जायजा लिया जा रहा है। इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था के लिए जो अधिकारी नियुक्त किए गए हैं उनको भी यहाँ पे सभी को लगातार जाकर के जायजा ले रहे हैं किस प्रकार की स्थिति हो सकती है अगर पीएम मोदी आ रहे हैं। इसके साथ ही तमाम जो केंद्रीय नेता, जो बड़े दिग्गज नेता होंगे वे यहाँ पे पहुंचेंगे, तो उसको लेकर के पूरी तैयारी की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो सुरक्षा को लेकर के जो है कम से कम जो है 500 जो जवान होंगे उसको तैनाती की जाएगी। इसमें जो है देखा जा रहा है कि बड़े अधिकारी से लेकर के डीएसपी, एसपी, एएसपी सभी एक एक कमान को संभालते हुए नजर आएंगे। हालांकि जो साइंस कॉलेज मैदान है उनकी अभी जो मंडप बनने के लिए पूरी तैयारी चल रही है। इसके साथ ही उस बाद में उसमें तमाम प्रकार के चेयर, उसके साथ वीआईपी गेस्ट के लिए, आम कार्यकर्ताओं के लिए, इसके साथ ही केंद्रीय दिग्गज नेताओं के लिए मंच में किस प्रकार से उपस्थिति दर्ज होंगे, कौन से गेट से एंट्री होगी, इसके साथ ही कौन से गेट से निकासी होगी, इसके लिए पूरी तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही अगर बात की जाए जो नवनिर्वाचित विधायक होंगे वे शपथ लेंगे, उसके लिए जो है पूरे कुर्सियों की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही जो शपथ ग्रहण जब होगा तो सभी को एक साथ में एक रो में खड़े करने के लिए जो है पूरी मंच को बना किया गया है। इसके साथ ही जो मंच संचालन करेंगे उनके लिए भी एक प्रकार की अलग से व्यवस्था की गई है। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब राजधानी रायपुर पहुंचेंगे उसके लिए पूरी सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। उसके बाद जब मंच में पहुंचेंगे तो उसके लिए सुरक्षा व्यवस्था के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पे लाया जाएगा और उनके भाषण की जो बात होगी उसके लिए भी यहाँ पे पूरी तैयारी की गई है।
आम कार्यकर्ताओं की बात की जाए तो आम कार्यकर्ताओं के लिए अलग से व्यवस्था किया गया है, वहीं वीआईपी गेस्ट बनाए गए हैं। वीआईपी जो लोग होंगे, जो दिग्गज नेता होंगे, उनके लिए भी अलग से यहाँ पे तैयारी की गई है। इसी के साथ में अगर मैं बात करूँ जो छत्तीसगढ़ी भाषा को लेकर के जो नंद किशोर हैं, उन्होंने एक आवाज उठाई थी 2018 के चुनाव में भी। मुख्यमंत्री जब भूपेश बघेल बने थे, उनके पास भी गए हुए थे कि राजभाषा जो छत्तीसगढ़ी भाषा है उनमें जो है शपथ लिया जाए। इसको लेकर के भी चर्चा की गई और जब इस बात को लेकर के राज्यपाल हो गया या तमाम जो अधिकारी हैं उनसे बात की गई थी, लेकिन 2018 में देखा गया कि जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बने थे तो हिंदी भाषा में शपथ लेते हुए नजर आए थे। तो उसको लेकर के भी नंद किशोर जो है छत्तीसगढ़ी भाषा के लिए लगातार जो है पद यात्रा की है, तमाम जो आंदोलन किए हैं, इसके साथ ही अधिकारी नेता तमाम लोगों को वे आवेदन देते हुए नजर आए कि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी भाषा को लेकर के विस्तारित किया जाए, राजभाषा इनको बनाया जाए। इसको लेकर के तमाम जो चर्चा किए गए, उसका आश्वासन भी लगातार दिया गया था। जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रहे उस समय देखा गया कि कई जगहों पर जो है छत्तीसगढ़ी भाषाओं को उपयोग में लाया गया था। इसके साथ ही अगर बात की जाए अभी शपथ ग्रहण समारोह की, तो शपथ ग्रहण समारोह को लेकर के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं विष्णु देवसाय, उनके पास भी गए हुए थे और उनको छत्तीसगढ़ी भाषा में तमाम जो कैबिनेट मंत्री होंगे, 2 डिप्टी सीएम होंगे, उनके जब शपथ लेंगे तो छत्तीसगढ़ी भाषा में लेने की उन्होंने मांग की। हालांकि अब देखना होगा कि इनके विचारों को लेकर के जो कैबिनेट मंत्री जो नए बनेंगे, इसके साथ ही जो मुख्यमंत्री विष्णु देवसाय बने हुए हैं, वे कौन से भाषा में जो है शपथ ग्रहण लेते हैं। लगातार उनसे चर्चा की जा रही है, वे लगातार मांग कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ी भाषा में ही शपथ लिया जाए। तो इनकी बातों को लेकर के पार्टी कार्यालय में हो या तमाम जो दिग्गज नेता हैं उनके साथ में विचार विमर्श किया गया है कि छत्तीसगढ़ी भाषा में लिया जाए या तो जो राष्ट्रीय भाषा हिंदी है उसमें जो है शपथ लेना होगा। इस को लेकर के अभी चर्चा का विषय बना हुआ है, लगातार मंथन इसको लेकर के भी जारी है। हालांकि अब कल जो शपथ ग्रहण समारोह होगा उसमें पता चलेगा कि छत्तीसगढ़ी भाषा में कैबिनेट मंत्री और जो नए मुख्यमंत्री हैं तो वे शपथ ग्रहण समारोह में कौन से भाषा में जो है शपथ लेते हैं। जी बिल्कुल। वैसे भी भाषा को लेकर भी अगर जातिवाद को लेकर बार बार बीजेपी के मुद्दे उठाए जाते हैं कि धर्म की राजनीति, जातिवाद की राजनीति, तो भाषा भी एक अहम पहलू है जो बीजेपी बीच बीच में इस बात को तवज्जो देती है कि अपनी भाषा को सम्मान दीजिए। अब भाषा, अगर क्षेत्रीय भाषा की बात करें, स्थानीय भाषा की बात करें, तो छत्तीसगढ़ की अगर जनता अपनी भाषा को लेकर लगाव महसूस करती है और अगर उस भाषा के साथ शपथ ली जाए, साथ ही हिंदी भाषा को भी पर्याप्त स्थान दिया जाए, जैसा कि 2 भाषाओं को एक साथ लेकर चला जाता है, चाहे हम हिंदीकरण की बात करें उसके, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई बुराई है और इस पर अमल में लाया जाता है तो शायद एक और नई चीज निकल कर आएगी। एक इतिहास के पन्नों में शायद ये बात और दर्ज हो जाए कि शायद इससे पहले अपनी भाषा में, अपनी मातृभाषा की अगर बात करूं, वहां पर शपथ लेने वाले भले ही अभी तक के छत्तीसगढ़ के 4थे मुख्यमंत्री हैं, ये ऐसे पहले मुख्यमंत्री हो जाएंगे जो शायद छत्तीसगढ़ी भाषा में शपथ लेंगे। क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से नंद कुमार साय को मुख्यमंत्री बनाया गया तो यहाँ पे आदिवासी वर्ग को साधा गया है। तमाम जो वर्ग है उनको साधने के लिए बीजेपी लगातार कोशिश की, उन वर्गों को साधने की पूरी कवायद अभी तक से भी जारी है। हालांकि जो 2023 के विधानसभा चुनाव उसमें 54 सीट में बीजेपी जो है आगे बढ़कर अपनी सरकार बना ली है। इस दौरान देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ी भाषा, खासकर जो छत्तीसगढ़ में आम जनता से बात की जाए तो अपने घरों पर भी और अपने जो आसपास के लोगों के साथ में छत्तीसगढ़ी भाषा में, राष्ट्रीय भाषा में बात करते हुए नजर आते हैं। तो इसी को बढ़ावा देने के लिए जो है नंद किशोर जो है वे लगातार जो है पद यात्रा भी करते हुए नजर आते हैं। अगर बात की जाए तो इन्होंने छत्तीसगढ़ी भाषा के लिए 300 किलोमीटर के लिए पद यात्रा किए थे। इसके साथ ही 4000 किलोमीटर जो साइकिल से यात्रा किए थे। उसके बाद जो है राजभाषा में छत्तीसगढ़ी भाषा को दर्ज दिलाया गया, तो इनके जो है अहम भूमिका इसमें दिखाई दी थी। तो कहीं ना कहीं जो छत्तीसगढ़ी वाद यहाँ पे चलता है, छत्तीसगढ़ को लेकर के जो विशेष संस्कृति है, विशेष त्योहार है, चाहे बात चाहे तमाम जो त्योहार की हरेली त्योहार से छत्तीसगढ़ में त्योहार शुरू होते हैं, उसके बाद जो है अंत में जो होली त्योहार है तो उसमें खत्म होते हैं। तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ी जो त्योहार है उसमें गेड़ी का महत्व होता है। इसके साथ ही हरेली में तमाम जो विशेष आयोजन किए जाते हैं, उसके साथ जो है इसके साथ ही जो गौरव के त्योहार हैं वो छत्तीसगढ़ में एक परंपरा के रूप में दिवाली के दूसरे दिन मनाए जाते हैं।
इसी के साथ की बात की जाए तो राउत नाचा जो छत्तीसगढ़ में देखा जाता है, वो दीपावली के समय में काफी विशेष तौर पर मनाया जाता है और देश विदेश में इसकी पहचान होती है। इसके साथ ही जो राज्य सरकार राज्य उत्सव करती है, तो उस दौरान देखा जाता है कि छत्तीसगढ़ी परंपरा और छत्तीसगढ़ी भाषा और छत्तीसगढ़ी नृत्य को आगे बढ़ाने में काफी अहम भूमिका निभाते हुए नजर आती है। चाहे भाजपा की सरकार 15 साल में रहे हैं, इसके साथ ही अभी जो चौथे कार्यकाल में मुख्यमंत्री बने हैं 2023 में, उनमें भी अब देखा जा सकता है। इस दौरान जो बीच में 2018 चुनाव में देखा गया था कि कांग्रेस की जो भूपेश सरकार बनी थी, उसमें भी छत्तीसगढ़ी भाषा और छत्तीसगढ़ी जो नृत्य प्रतियोगिता है, इसके साथ ही तमाम जो आयोजन है, उनको भी छत्तीसगढ़ी में यहाँ पे देखने को मिला था। तो हो सकता है कि जो छत्तीसगढ़ में और छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है, उसको बढ़ाने के लिए भाजपा भी काम कर सकती है। इसके साथ ही जो अगर जब शपथ लिया जाएगा तो एक अलग ही आयाम और छत्तीसगढ़ में एक अलग ही नाम बन सकता है, पूरे विश्व में नाम बन सकता है कि छत्तीसगढ़ी भाषा में छत्तीसगढ़ के जो नए मुख्यमंत्री हैं और पहले ऐसे मुख्यमंत्री जो आदिवासी नेता हैं, तो उन नेताओं के बीच में तमाम जो कैबिनेट मंत्री होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, केंद्रीय नेतृत्व के नेता होंगे और तमाम जो कार्यकर्ता होंगे अलग अलग जो राज्यों से आए होंगे, उन सभी के बीचों में जब छत्तीसगढ़ी भाषा में शपथ लिया जाता है तो एक अलग ही आयाम छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। विशेष तौर पर जो छत्तीसगढ़ी भाषा को लेकर के लगातार जो लड़ाई लड़ी जा रही थी, चाहे वो कांग्रेस की सरकार में रहे या भाजपा की सरकार में रहे, जिसके साथ ही जो छत्तीसगढ़ी जो संरक्षक है, उनके साथ तमाम जो कार्यकर्ता, तमाम जो समर्थक है, उनके भी लगातार छत्तीसगढ़ को लड़ाई लड़ते रहे हैं, उनसे भी सफलता मिलते हुए नजर आएंगे। उसके साथ ही जो छत्तीसगढ़ में एक अलग ही आयाम और एक अलग ही रचयिता रच के आ सकते हैं। बिल्कुल राहुल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही जगह कल शपथ ग्रहण समारोह है। यहाँ का समय तय कर लिया गया है 12 बजे और दोनों ही जगह जो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश दोनों ही जगहों पर माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति रहेगी। वहाँ का समय जहाँ तक मेरी जानकारी कहती है 2 बजे से 2:30 बजे तक का रखा गया है। बिल्कुल जो है देखिए, मध्य प्रदेश में नए सीएम के रूप में मोहन यादव भी सामने आ चुके हैं। इसके साथ ही उनको बात की जाए उनके राजनीतिक कैरियर के तमाम जो संगठन केंद्रीय नेतृत्व में वो भी रहे हैं। इसके साथ ही उज्जैन से वे बिलोंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं नए सीएम के रूप में मध्य प्रदेश में भी जो है मोहन यादव को एक नई जिम्मेदारी मिली है। प्रदेश के कमान संभालेंगे, तमाम कैबिनेट के जो नेता होंगे उनके साथ में वो कमान संभालेंगे। इसके साथ ही मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो दोनों ही जगह कल शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है। हालांकि छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो अभी जो विभागीय जानकारी मिली है उसमें दोपहर 2 बजे का समय रखा गया है और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे वो भी यहाँ पे शामिल होंगे शपथ ग्रहण समारोह में। तो उनका जो है समय अभी आया नहीं है। यह माना जा रहा है कि लगभग जो है 3 बजे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी रायपुर पहुंचेंगे। उसके बाद जो है तत्काल जो है शपथ ग्रहण के समारोह की आयोजन जो की जा रही है, लगातार तैयारी की जा रही है, उसका आगाज होगा। उससे पहले अगर बात की जाए तो तमाम जो नेता होंगे वे भाषण देते हुए नजर आएंगे, आम जनता को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। अपने जो मोदी की गारंटी है उसमें जो बढ़त बनाए और छत्तीसगढ़ में जो सरकार भाजपा ने बनाई है उसकी सभी की जानकारी देते हुए नजर आएंगे। इसी के साथ में अगर बात करूं छत्तीसगढ़ में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे, केंद्रीय नेता पहुंचेंगे और तमाम जो लोग हैं, तमाम जो कार्यकर्ता होंगे और विशेष तौर पर जो केंद्रीय नेतृत्व के नेता होंगे उनके सामने जो है छत्तीसगढ़ में शपथ ग्रहण समारोह होगा। नए मुख्यमंत्री होंगे, तमाम कैबिनेट मंत्री होंगे, 2 डिप्टी सीएम होंगे, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं। इसके साथ ही 15 साल तक से छत्तीसगढ़ को उन्होंने प्रदेश के मुखिया के रूप में संभाला है, तो इनको लेकर भी काफी भव्य आयोजन किया गया है। तो उस दौरान देखा जाएगा कि लगभग 12 से 2 से 2:30 बजे के बीच में आम जनता को सभी नेता अलग अलग समय पर संबोधित करते हुए नजर आएंगे और अपनी योजनाओं को गिनाते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही जो 25 दिसंबर को किसानों के जो 15 साल के कार्यकाल में बकाया राशि है, बोनस राशि, उनको जो है 25 दिसंबर को दिया जाएगा। इसका भी ऐलान जो है आम जनता को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तो माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग जो है 2:30 बजे राजधानी रायपुर के जो क्षेत्र है, वहाँ सीमा है, वहाँ पे पहुंच जाएंगे। जो सभा स्थल और जो शपथ ग्रहण समारोह साइंस कॉलेज मैदान में बनाया गया, वहाँ पे दोपहर 3 बजे पहुंचेंगे और सीधे आएंगे
और जो है भाषण के प्रतियोगिता भाषण जो होगी, माफ कीजिएगा, भाषण होगी, उससे पहले ही जो व्यक्ति को शपथ ग्रहण दिलाया जाएगा। उसके बाद जो है नरेंद्र मोदी आने के बाद में आम जनता को संबोधित करने के बाद में पुनः वो वापस लौट जाएंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल पाली हमारे साथ जुड़े हुए थे रायपुर से। और जिस तरह से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाना है, कल 13 दिसंबर है और नए सीएम अपने अपने प्रदेश में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होकर प्रदेश की कमान संभालने की शपथ लेंगे। और ये पहला मौका ऐसा है जहां दोनों प्रदेशों को 2 डिप्टी सीएम मिले हैं। जी हाँ, जो शपथ लेने की मांग की गई है वो छत्तीसगढ़ी भाषा में शपथ लेने की मांग की गई है। और ये मांग राजभाषा मंच के संरक्षक नंद किशोर शुक्ला ने ये आग्रह किया, ये मांग रखी है कि कल अगर शपथ ग्रहण होता है तो शपथ छत्तीसगढ़ी भाषा में ली जाए। जैसे ही दोनों प्रदेशों को मुख्यमंत्री मिल गए, कल मध्य प्रदेश को भी नए मुख्यमंत्री मिल गए, तो वैसे ही ढेर सारे वीडियो बनने शुरू हो गए। अपने नए सीएम को पार्टी के कार्यकर्ता अलग अलग तरह से वीडियो बना के सोशल मीडिया में वायरल कर करके शुभकामनाएं दे रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो आया था जिसमें कल यानी जो शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है तो कल तारीख होगी 13, लेकिन पार्टी का कार्यकर्ता होगा मेरा। खैर, खबर भारत 360 परिवार की तरफ से मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के दोनों सीएम को नए पद को संभालने की जिम्मेदारी को उठाने की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।